प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रेति महागौरी षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तान्यूनानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। वह समय था सतयुग का जब देवता पृथ्वी पर राज्य करते थे। इस युग में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होता ही रहता। असुर तपस्या कर वरदान प्राप्त करते और चारों ओर विनाश करते। इस कथा की शुरुआत होती है पाताल के दो असुर भाइयों से जिनका नाम रंभ और करम्ब था। दोनों ही शक्तिशाली असुर थे, लेकिन उनकी कोई संतान ना होने के कारण वे निराश और अंधकार में डूबे रहते थे। उन्होंने यह सूझा, अगर वे तप करके देवताओं को प्रसन्न करें तो उन्हें मनचाहा वरदान मिल सकता है। दोनों असुर भाई अलग अलग देवताओं की तपस्या करने निकल पड़े। रंभ ने एक बड़े से अग्नि के गोले के अंदर बैठकर अग्निदेव की तपस्या शुरू की। करम्भ एक झील की ओर प्रस्थान किया और अपने आधे शरीर को जल में डुबोकर वरुण देव की तपस्या की। दोनों भाइयों की तपस्या में साधना थी और भक्ति। समय बीता, दिन अब वर्षों में बदल गए। उनकी तप की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग लोक में बैठे देवता महसूस कर सकते थे। देवों के राजा इंद्र को भी अब आभास हो गया था। उन्हें लगा कि अगर इन असुरों को वरदान मिल गया तो यह देवताओं के लिए खतरा बन सकते हैं। तभी इंद्रदेव ने तपस्या भंग करने का निर्णय लिया और वे पहुंचे करम्ब के पास। उन्होंने एक मगरमच्छ का रूप लिया और झील में प्रवेश करम्ब पर हमला कर दिया। उनके हमले से करम्ब की मृत्यु हो गई। लेकिन दूसरी ओर रंभ ने अपनी तप की शक्ति से यह पता लगा लिया कि उसका भाई अब नहीं रहा और उसे मारने वाला इंद्र है। रंभ अपने भाई से अटूट प्रेम करता था। उसकी मृत्यु से निराश होकर उसने अपना तप तोड़ दिया और अपने गले में तलवार लेकर अपने प्राणों को त्यागने ही जा रहा था। उसी समय अग्निदेव प्रकट हुए और रंभ को रोक लिया। अग्निदेव ने वरदान मांगने को कहा। रंभ इंद्र के छल से क्रोधित था और उसने एक ऐसी संतान मांगी जो इंद्र को हरा सके और तीनों लोकों में राज कर सके। अग्निदेव अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने रंभ को वरदान दिया कि जो भी प्राणी तुम्हें प्रेम करेगी उसकी गर्भ से महाशक्तिशाली संतान जन्म लेगी। यह वरदान असमान था, लेकिन यही से शुरुआत होती है एक ऐसी कथा की जिसने एक महान कथा और एक देवी को जन्म दिया। आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। समय बीता और पाताल लोक में महिषी नामक एक महिष कुल की राक्षसी को रंभ से प्रेम हुआ, लेकिन यह रिश्ता समाज को स्वीकार नहीं था। दोनों ने समाज के विरुद्ध जाकर विवाह किया, लेकिन महिष वंश ने विरोध में आकर उन पर हमला कर दिया। उस समय महिषी गर्भवती थी और इस हमले में रंभ की मृत्यु हो गई। गर्भवती महिषी अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागी और यक्षों के क्षेत्र में पहुंची, जहां यक्षों ने उसकी सहायता की। यक्षों ने रंभ के लिए एक चिता तैयार की, लेकिन महर्षि का प्रेम इतना ज्यादा था कि जलती हुई चिता में वह खुद कूद गई। और यहां से जन्म होता है एक ऐसे राक्षस का जिसका भगवान शिव और स्वयं विष्णु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उस पल एक असुर का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा महिषासुर। लेकिन यह तो शुरुआत है। उसी पल अग्नि में एक दूसरे राक्षस ने जन्म लिया जो रंभ का ही पुनर्जन्म था, जिसका नाम पड़ा रक्तबीज। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा असुर जिसका अगर एक बूंद भी खून धरती पर गिर जाए तो दूसरा असुर जन्म ले ले। यही वरदान था रक्तबीज का, जो उसे लगभग अपराजय बनाता था। अब ये दो महाशक्तिशाली प्राणी पाताल जाने का सोच रहे थे।
रक्तबीज ने पाताल की ओर प्रस्थान किया, लेकिन महिषासुर के मन में तीनों लोकों का स्वामी बनने की लालसा थी। इसी को पूरा करने महिषासुर ब्रह्मा जी की तपस्या करने निकल पड़ा। वर्ष बीते और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। महिषासुर ने बिना सोचे कह दिया, मुझे अमृतत्व चाहिए। लेकिन उन्होंने समझाते हुए कहा कि जो प्राणी इस धरती पर जन्म लेता है उसे एक दिन अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। यह सृष्टि का नियम है और इसी कारण से उन्होंने कोई दूसरा वरदान मांगने का प्रस्ताव रखा। कुछ समय सोचने के बाद महिषासुर ने मांगा कि कोई भी देवता या असुर उसका वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया। महिषासुर अब अपने आप को अमर समझ बैठा था। उसकी यह सोच थी कि स्त्रियां तुच्छ और कमजोर होती है, वे केवल पुरुषों की काम वासना और सेवा के लिए होती हैं। वह समझ बैठा कि कोई स्त्री उसका वध नहीं कर सकती, लेकिन यही अंधविश्वास उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला था। अब महिषासुर ने इंद्र के लोक यानी स्वर्ग लोक में हमला किया। उसने उन्हें हराकर अपमानित कर वहां का राजा बन बैठा। स्वर्ग के बाद पृथ्वी और फिर पाताल। महिषासुर तीनों लोकों का राजा था। एक राक्षस जो तीनों लोकों में राज्य करता हो। उसकी सेना बहुत बड़ी थी। देवता डर के कारण उसके आदेशों का पालन करते। हर दिन उसका आतंक एक नया रूप लेता। उसे ये लगता था कि जिसे ब्रह्मा का वरदान मिला हो, उसका विष्णु और शिव क्या बिगड़ेंगे। वह समझ रहा था कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो उसे चुनौती दे सके। ये देख सभी देवता चिंतित हो उठे और वैकुंठ धाम, जो भगवान विष्णु का स्थान है, वहां पहुंचे। सबसे पहले इंद्र ने कांपते हुए स्वर में उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे महिषासुर ने तीनों लोकों को परास्त कर वहां का विष्णु जी ने कहा कि यह संकट केवल स्वर्ग लोक का नहीं बल्कि तीनों लोकों का है। ब्रह्मा जी का वरदान अटल है। इतना कहकर वे सोचने लगे। कुछ देर बाद भगवान विष्णु और सभी देवताओं सहित वे सभी कैलाश गए, जहां शिव जी ध्यान मग्न थे। जैसे ही उन्हें यह बात पता चली और महिषासुर के आतंक के बारे में पता चला, वे क्रोधित हो उठे और अपने तीसरे नेत्र को खोला। अब एक युद्ध का आगमन हुआ, जहां एक तरफ देवता और दूसरी ओर राक्षस थे। यह युद्ध भीषण था, लेकिन शिव जी के त्रिशूल और विष्णु जी के सुदर्शन चक्र का महिषासुर पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी ब्रह्मा जी ने सभी को कैलाश में आने को कहा और धीरे से बताया कि महिषासुर को हम केवल एक स्त्री शक्ति से ही मार सकते हैं। उसे यह भ्रम है कि इस संसार में कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो उसका वध कर सकती है। यह सुनकर इंद्र और कई देवता भी सोच में पड़ गए कि क्या कोई स्त्री असुर का संहार कर सकती है, वह भी ऐसे असुर का जिसके सामने बड़े बड़े देवता हार गए। महादेव और भगवान विष्णु को यही एकमात्र मार्ग दिखा। वे ऐसी देवी को प्रकट करना चाहते थे जो केवल सभी देव देवताओं के अस्त्रों को अपने अंदर समा सके, जो किसी एक देव का सृजन नहीं बल्कि सभी देवताओं की सामूहिक शक्ति का संगम हो। देव सभा बुलाई गई। समस्त देवग एक साथ उपस्थित हुए। हर देव अपने साथ अपनी विशिष्ट शक्ति और अस्त्र लेकर आए। सभा में देवों का तेज बढ़ने लगा। सबसे पहले भगवान शिव आए और उनके त्रिशूल से निकली जिसकी शक्ति मोहिनी ज्योति में मिल गई। फिर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया जो समय को चीर सकता था और उनकी चमकती ऊर्जा भी उसी ज्योति में समा गई। इंद्र ने अपना वज्र यानी इंद्रास्त्र दे दिया। वरुण देव ने अपना पाश और पानी की शक्ति दी। अग्निदेव ने अपनी आग की लपटों से उस ज्योति को और तेज किया मानो लावा बन गया हो। सूर्य देव ने अपनी किरणों से इतना उजाला भरा कि वह केंद्र बिंदु और चमकने लगा। यमराज ने अपना दंड दिया जिसमें न्याय और कर्म की ताकत थी। वायुदेव ने अपनी तेज रफ्तार और गति दी। जैसे जैसे सभी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों को उस ज्योति में विलीन किया, वह दीपक गोलाकार होता गया। वातावरण बदलने लगा। बादल गरजने लगे, समुद्र की लहरें आसमान छूने लगी और धरती कांप उठी। अब समय आ गया था। अचानक एक स्त्री प्रकट हुई जिसे देख सब चौंक गए। मुख में महादेव का तेज, आंखों में सूर्य का तेज, हाथों में विष्णु का बल और सभी देवताओं की शक्तियों का संगम। उनका नाम था महाशक्ति, आदिशक्ति, मां दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं थी और सभी भुजाओं में उन्होंने दिव्य शस्त्रों को
जैसे त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, पाश को धारण किया था। वे सिंह पर सवार थी जो गर्जना कर रहा था। यह देख सभी देवता विस्मित हो उठे और जय जगदम्बा का नारा लगाने लगे और कहने लगे कि अब महिषासुर का अंत निश्चित है। माता दुर्गा ने देवताओं से कहा, आप सब अपना भय त्याग दीजिए। जिस राक्षस ने स्त्री को तुच्छ समझा है, वही स्त्री अब उसका अंत करेगी।